छप रहा स्क्रीन पर भाई, जल्दी फटाफट बता दो और स्टार्ट करा भाई क्लास। नाज थोड़े सत्यवीर भी आ गया भाई, जय हिंद भाई साहब। लो जी, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जो मंदिर है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया जी। रितिका पलवल बोल रहा है, पूनम ने पलवल जवाब दे दिया जी, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर भाई। कैसा हुआ सर? पेपर बहुत बढ़िया हो गया भाई, मैं तो डेढ़ घंटे में निपटाया उसने। ठीक है, 70 नंबर का 83 का था, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल शाबाश भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है जी। हाँ, पलवल जवाब आने लग रहा था कई बच्चा का, बिल्कुल पलवल रहेगा जी, पलवल में है भाई, याद रखेंगे। बलराम का जो, हाँ, बलराम का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, श्री कृष्ण के बड़े भैया जो बलराम हुआ करते थे उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? लो जी, जल्दी बता दो भाई क्या रहेगा राइट आंसर। इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं जब भी इससे रिलेटेड सवाल आता है। तो सवाल देखिए, किसी भी प्रकार का है, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले, यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिल्कुल, लो जी, पूनम ने जवाब दे दिया, हरिओम भी आ गया भाई, राम राम सारा ने, बिल्कुल भाई, सोनू भी आ गया, नमस्ते सर जी, राम राम भाई, राम राम, बिल्कुल सी जवाब दे रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी भाई, शीतला माता का नाम आपने सुना होगा, शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम का जो मंदिर है भाई। ठीक है भाई, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। लो जी, टाइप भी कर दिया और बहुत बढ़िया भाई, याद रख लियो, सवाल कैसा भी हो घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले। ठीक है, अब सवाल ये पूछा जा, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक है, और जो शीतला माता का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? याद रखेंगे, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जी। यूनिक बोझ ने टाइप कर दिया हिंदी में, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब है जी सबका, बहुत बढ़िया, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। लो भाई, अगला सवाल, आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा जो न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? जल्दी कमेंट कर दो भाई क्या रहेगा राइट आंसर। ठीक है, जल्दी कमेंट कर दो क्या रहेगा। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी, पूनम के बोल है बी, हरिओम पुनिया, ये शादी लाल है, राम लाल भाई, कमेंट करियो। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर डी है, वेस्टर्न, अरिक वेस्टर्न, जल्दी कमेंट कर दो। आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं भाई कोई जवाब, हरिओम ने डी दिया है, बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब कई बच्चों के आ रहे हैं, शाबाश। राजकुमारी भी आ गई भाई, नमस्ते भाई राजकुमारी, बिल्कुल फटाफट जो है शुरुआत कीजिए, जो आज के सवाल है फटाफट उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना शुरू करें। राम राम भाई, पंकज भी आ गया है, बहुत बढ़िया जी, स्वागत है पंकज आपका। लो जी, पूनम 1949 के बाद सर, सॉरी रामलाल, बिल्कुल भाई रामलाल, हाँ बिल्कुल रामलाल आओगा भाई इसका राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, याद रखेंगे। लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी बता दो, किस खिलाड़ी को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? जल्दी बता दो भाई, जब यह योजना चल रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किसको? बिल्कुल भाई, एक बच्चा जवाब दे रहे हैं साक्षी मलिक, एक ने दीपा मलिक को जो है ऑप्शन नंबर सी बताया है, बिल्कुल पंकज ने डी बोला है, उपरोक्त में से कोई नहीं, साक्षी मलिक जो है, मोस्टली बच्चों का जवाब साक्षी मलिक आ रहा भाई। ठीक है, साक्षी मलिक आपने सुना होगा कि ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था इन्होंने। ठीक है, हाँ बिल्कुल, साक्षी बिल्कुल जवाब आ रहा है मोस्टली बच्चों का, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब है, साक्षी मलिक को बनाया गया था, याद रखेंगे भाई। और भाई एक है कल बिल्कुल करंट अफेयर की क्लास होगी भाई, कल हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, कल की क्लास जो शाम में 8:30 बजे होगी, करंट अफेयर भाई, हरियाणा करंट अफेयर। और बिल्कुल भाई, जो भर्तियां देखियो भाई फटाफट, अब भर्तियों का पिटारा खुलने वाला हरियाणा प्रदेश में। ठीक है ना, सरकार का भड़क होगी है, जब रोजगार नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेंगे, सर्वे किया गया है, युवा बिल्कुल नाराज है, तो भाई बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ। अगला सवाल आ गया भाई, निम्न में से किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियां नहीं पाई जाती? मैंने एक बार बताई थी, सवाल बहुत बार पूछा है, कुकर घुमा दे है, बस एक जिला ही, 3 जिले मनु याद रख लो, पाई कट जा, फिर से किसा ऑप्शन डाल दे, कट पाई जा ऊपर। ठीक है ना, ऊपर ले कौन कौन से जिले? अंबाला है, पंचकुला है और यमुनानगर, इनमें पाई जा है, लेकिन इसने पूछा है नहीं पाई जाती, तो सिरसा में नहीं पाई जाती। 3-4 क्वेश्चन बना रखे इसके। ठीक है ना, तो याद रखेंगे भाई, बिल्कुल यूनिक बोझ, सिरसा, पंकज सी देने लग रहा, हरिओम ने भी सही जवाब दिया, पूनम बिल्कुल सही है जी आपका, रितिका ने भी सही जवाब दिया है, और बहुत बढ़िया भाई, सिरसा बिल्कुल सही जवाब होगा। डेरों की भूमि बोला जा भाई सिरसा को, CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी कहाँ है? सिरसा में। पूनम ने बिल्कुल भाई अपनी बाजू दिखा दी, इसका मतलब पूनम ने सारे में पहले जवाब दिया था। लो जी, अगला सवाल आ गया है, निम्न में से कौन सा त्योहार सौर चक्र के पहले दिन बनाया जाता है? जल्दी बता दो भाई, सौर चक्र के पहले दिन कौन सा त्योहार बनाया जाता है? जल्दी फटाफट कमेंट कर दो। लोहड़ी है, तीज है, गणगौर है, बैसाखी है।
बहुत बढ़िया जी, फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन आया था, एक ने जवाब दिया लोहड़ी, ठीक है ना, बिल्कुल। हरिओम पुनिया ने ऑप्शन नंबर ए दिया है, पंकज ने भी ए दिया है भाई, जल्दी फटाफट, ठीक है। सौर चक्कर के पहले दिन बनाया जाए, जल्दी फटाफट बता दो क्या रहेगा। पवन लांबा भी आ गया भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, बहुत बढ़िया जी, फटाफट भाई जल्दी कमेंट करो क्या रहेगा राइट आंसर, स्पीड से। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया जी, सही जवाब आने लग रहा है कई बच्चों का, जल्दी से फटाफट बताओ भाई। लोहड़ी बता रहे हो क्या? हाँ लगभग बच्चे ने जो 3-4 बच्चे। नमस्ते सर जी। पूनम रानी भी आ गई भाई, पूनम तो पहले आयली थी, पूनम रानी भी आ गई। राजकुमारी ए बोला है, बिल्कुल। प्रियंका जांगड़ा भाई नई जुड़ी भाई ये आज, बिल्कुल जी। हाँ प्रियंका जांगड़ा ये नए जो हमारे, बिल्कुल। बैसाखी बिल्कुल डी आएगा भाई, स्वागत है भाई जो। हाँ बैसाखी बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी जो है राइट आंसर रहेगा। लो भाई अगला सवाल, घग्गर नदी का नाम सुना होगा, हरियाणा प्रदेश की जो मौसमी नदियों में सबसे बड़ी है, याद रखेंगे। वैसे तो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी नदी यमुना है, याद रखेंगे, लेकिन घग्गर नदी ये पूछा है, घग्गर नदी राज्य के किस जिले से प्रवेश करती है, ठीक है भाई। एंट्री कौन सा जिला में कराया करे, जल्दी भाई। एक ने बोला पंचकूला, ठीक है पंचकूला भाई, ऑप्शन नंबर ए जवाब देने लग रहे। घग्गर नदी कड़त एंट्री कराया करे, ठीक है ना। जिस तरह यमुना नदी आपको पता होगा, यमुना नगर ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री करने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार जो है घग्गर नदी पूछा है यहाँ, बताइएगा राइट आंसर भाई। सारे को पंचकूला, रितिका भी, सोनू भी, पवन भी, और सत्यवीर और प्रियंका भी बलीव तो ए है, और सारे के सारे ए बताओ भाई, बिल्कुल जी। सबका जवाब बिल्कुल ओके है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब है जी। पंचकूला तो एंट्री कराए, याद रख ली, और यमुना नदी यमुना नगर तक। लो भाई यो सवाल पूछा था, लेकिन ओरे डाल पूछा था, बिल्कुल पलट दिया अब सवाल को। लो जी, लिबर्टी जूते विश्व भर में जो है बिल्कुल विदेशों में इंपोर्ट किए जाते हैं भाई, ठीक है। कि फैक्ट्री जो है हरियाणा प्रदेश में कहाँ है? लो जी कालका बोल, कालका तो प्रवेश करा, अच्छा वो पिछले का। लो जी पूनम रानी ने करनाल छाप दिया, राजकुमारी ने कहा सी, और बिल्कुल सोनू राठौड़ बिल्कुल सी, सत्यवान भी सी बोले, रितिका करनाल, और पंकज ने भी सी बोले है भाई, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सही पाओगा, सारे सी कहने लग रहे, तो इसका मतलब करनाल में है लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री। और ये जूते ना कई बार ये पूछ लिया जाए कि करनाल में कौन सा उद्योग है, बिल्कुल 1954 में लगाया गया था भाई, ये जानकारी दी है पूनम ने, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है जी, ठीक है, तो याद रखेंगे करनाल में है। लो भाई अगला सवाल, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वनों का क्षेत्र यानी कि वन आवरण लगभग कितना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, पूछा गया था कि कितने वन है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। वन क्षेत्र कितना, ए बता दिया भाई, बहुत बढ़िया भाई। रेखा ने आंधी जवाब मारा, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया जी, फटाफट। लो भाई पंकज भी ए, दीपक कौशिक भी आ गया है, बिल्कुल जमा टाइप कर दिया है, हरिओम ने भी ए बोल दिया है, और बहुत बढ़िया जी। सारे के सारे बच्चे जितने भी लाइव जुड़े हैं बिल्कुल फटाफट आंसर देने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया जी आपकी तैयारी है, और बिल्कुल सही जवाब देने लग रहे हैं। 1602.44, ठीक है ना, याद रख लियो, वर्ग किलोमीटर भैया एक रिपोर्ट आई थी, और इसमें बताया इतना क्षेत्रफल है हरियाणा प्रदेश में वन। लो भाई यो क्वेश्चन बताओ फटाफट क्या रहेगा राइट आंसर। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन मतलब महिलाओं के लिए किस जिले में स्थित है भाई? भगत फूल सिंह, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है, ओनली फॉर वुमेन है। और भाई बिल्कुल एक ने दीपक कौशिक नांदी बोल दिया सोनीपत, और बिल्कुल एक ने फिर सी बोला फरीदाबाद भाई। हरिओम पुनिया सी के साथ गए हैं, और अरविंद कुमार भी भाई वेलकम, स्वागत है भाई अरविंद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बोले सोनीपत। और रितिका बली सोनीपत, बिल्कुल। सोनू राजकुमारी यूनिक ने फरीदाबाद बोला है, और सारे सोनीपत बोलने लग रहे हैं भाई, बिल्कुल भाई सोनीपत। पवन लांबा बिल्कुल फरीदाबाद के साथ गए हैं, सोनीपत कानपुर क्या है, खानपुरा में, बिल्कुल। पूनम ने यह भी जानकारी दे दी सोनीपत का खानपुरा में है, बिल्कुल भाई। अंजू यादव आ गई ऑप्शन नंबर बी के साथ, और बहुत बढ़िया जी, लगभग बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया था, सोनीपत का खानपुर, बिल्कुल सही जानकारी जी दी है जी पूनम ने, बहुत बढ़िया पूनम, बिल्कुल भाई। सारे ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया था। लो जी यो सवाल तो छापे है, रेखा अलावत 2006 में। लो भाई बहुत बढ़िया जी, सारे के सारे बच्चे टैलेंटेड है, बिल्कुल एक जानकारी के साथ दूसरी देने का काम करते हैं, बिल्कुल हमें भी जो है देखने को मिलता। लो जी पानीपत का युद्ध आया था, और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों युद्ध ये लाइन में लिख रखे, ठीक है। अरनू पूछे है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? लो भाई बहुत बढ़िया जी, पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, ठीक है। और 1526 में किस किस के बीच में, याद तो एक स्टोरी सी याद रख लो, ठीक है ना। ये तीनों लड़ाई तो पेपर में छपे, हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे लियो भाई। 1526 में किस किस के बीच में भाई? एक बंदा था बाबर, ठीक है, और एक किसके बीच में? वर्सेस इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम लोदी भाई, लोदी,
ठीक है, लोधी वंश का खात्मा कर दिया था इब्राहिम लोधी को हरा करके, और बाबर ने मुगल वंश की नींव रख दी थी, याद रख लियो 1526 में। और फिर भाई अगला लड़ा गया था अकबर, ठीक है ना, नू तो अकबर का सेनापति था, अकबर तो 13-14 साल का था यार उस टाइम, के लड़ा था, की हिम्मत थी इसकी, ठीक है। अकबर और किसके बीच लड़ा गया था, ये हेमू, ठीक है ना, हेमचंद्र विक्रमादित्य। कल हमने बात करी थी, इनका संबंध रेवाड़ी से है, सारी की सारी जानकारी रखा करो भाई, एक सवाल के साथ बिल्कुल भाई सारे जवाब रखा करो, नूनू बात आ कर दी, ठीक है। और अगला युद्ध लड़ा गया था भाई 1761 में, किस किस के बीच में लड़ा गया था, जल्दी बता दो भाई, यो तो कमेंट कर दो तामी, एक तरफ मराठे थे, दूसरी तरफ कौन था भाई, जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक तरफ मराठे थे तो दूसरी तरफ कौन था, फटाफट कमेंट कर दो और फिर जवाब दो इसका। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली था क्या, लो जी बहुत बढ़िया भाई, पूनम और दीपक कौशिक ने बिल्कुल भाई, रितिका बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली आ करता भाई, ठीक है ना, याद रख लियो, अहमद शाह अब्दाली हार गया था। लो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हरियाणा में मुख्य खरीफ के रूप में फसल वर्गीकृत नहीं है। लो जी 3 तो इन महीने खरीफ की फसल है, सवाल ने ध्यान से समझो, ठीक है, 3 खरीफ की है और एक रबी की है, कौन सी खरीफ की नहीं है यह बात पूछी है। मैंने एक बात बताई थी भाई, खरीफ है ना बड़ा अक्षर है, रबी की है छोटा है, और छोटा है तो छोटे दिन हम बोई जा, हर छोटे दिन का बोया करे जाड्या में भाई, ठीक है, सर्दी में बोया करे रबी की फसल ने, ठीक है ना, याद रख लियो, छोटा अक्षर छोटे दिन। जय हिंद भाई संदीप चल, स्वागत है भाई साहब आपका, बिल्कुल। और खरीफ की फसल है ना बड़ा अक्षर है, बड़े दिन का बोया करे गर्मिया में, ठीक है, तो गर्मिया में बताओ के बोया जा करे, जाड्या के बोया जा करे। गेहूं उत्तर दे दिया भाई रितिका ने, और यादव ने भी बी दे दिया, और बिल्कुल भाई हरिओम पुनिया बी बोला है, अंजू यादव बी, राजकुमारी एस के सरवा, और सारे के सारे नु गेहूं जाड्या में बुए हैं, यानी कि ये खरीफ की फसल नहीं, ये रबी की है भाई, यो अपवाद है, इसमें याद रख लियो, और इसका आंसर यो होगा क्योंकि इसने पूछा ही गलत है भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई। नमस्ते सर जी, नसीब सिंगानिया भी आ गया भाई, बहुत बढ़िया जी, स्वागत है भाई सारा का, बिल्कुल भाई। लो जी अगला सवाल आ गया है, और जल्दी बता दो भाई, एक ब्रिटिश भाषा डॉक्टर था कोई ग्रीशन, उसने ना हरियाणवी भाषा को क्या कहा था, जल्दी बता दो भाई, हरियाणवी भाषा को क्या जो है उन्होंने बोल पुकारा था, जल्दी बता दो भाई। बांगरू बोला था, कोरवीक, मेवाती, या इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है, जल्दी बताओ भाई, शाबाश बहुत बढ़िया जी। रेखा ने ए जवाब दे दिया बांगरू, और पूनम ने ऊपर ए दे रखा था, ठीक है, और पूनम ने फिर एक बार बाजू फैला दी थी। पूनम रानी भी ए के साथ, पवन लांबा बी के साथ बी, और भाई बिल्कुल भाई पंकज ने बी दिया है, एस के सरवा ए, बांगरू लिख भी दिया भाई, कई बच्चे ने टाइप भी कर दिया रितिका ने, तो सत्यवान यादव, सत्यवीर बिल्कुल ए पर ज्यादा जोर दे रखा है, एक आध बच्चे का मैं बीच का बी आया भाई, और बिल्कुल सही जवाब है जी बांगरू, जिसने जवाब दिया है बांगरू बोला था इस बंदे ने भाई, अपनी भाषा थी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। लो भाई यो बता दो, हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ है, ठीक है, साहित्य संगम शुरू हुआ है भाई किस शहर में हुआ था भाई, ओली आयो वैसे तो, जल्दी बता दो भाई, कड़ोया है, फरीदाबाद में, पंचकूला में, गुरुग्राम में, या फिर करनाल में, जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल भाई पूनम ने फिर बता दिया कि उसने पहले नंबर पे गुरुग्राम फिर टाइप कर दिया है, गुरुग्राम भाई, बिल्कुल फटाफट ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई पंकज का, और बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, शाबाश, फटाफट। यूनिक भोज बांगरू, ये पिछले का था शायद है ना। गुड इवनिंग सर, मिस्टर दानिया, स्वागत है जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। रितिका गुरुग्राम, गुरुग्राम गुरुग्राम भाई, गुरुग्राम जवाब आने लग रहा है। अंजू यादव ए के साथ भाई, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया जी। प्रीति भी आ गई है भाई, प्रीति कल भाई हरियाणा जो करंट अफेयर की क्लास है भाई, कल शाम ने 8:30 बजे पहुंच जियो भाई, सबकी चूल्हा ने उधर करंट अफेयर के सवाल आएंगे, बिल्कुल बढ़िया ताते ताते प्रोसेस आएंगे भाई, ना ठंडे ठंडे, ताता तो सारा सौदा बड़ा ही है। रितिका भी बिल्कुल, रितिका की बात सुनो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, राइट आंसर आ जाएगा इसका पंचकूला भाई, ऑप्शन नंबर बी आओगा, बी याद रख लियो भाई। हाँ कल भाई 8:30 बजे सारे करंट अफेयर की क्लास के लिए पहुंच जाना भाई, सारा बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, हर क्वेश्चन का रीजन के साथ लेके आएंगे करंट अफेयर भाई। विक्रम पुनिया भी आ लिया भाई बी के साथ। लो जी, आपकी बेटी मारी बेटी योजना किस वर्ष शुरू की गई? हरियाणा सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी 2001 में, 8 में या 15 में, ठीक है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। 2015। लो जी, पूनम ने छाप दिया, और रेखा नु कहे सी, अब बहुत बढ़िया जी। प्रीति बी बोला है 2008,
और पूनम रानी 2015। लो जी बी एक ने बी दिया है। अरविंद भी सी के साथ आ गया है। राजकुमारी सबका बिल्कुल भाई बच्चों का जवाब या तो 2008 आ रहा है या फिर 2015। देखा भी होगा जैसे ही जो मतलब सरकार बदली थी 2015 में, जब सरकार ने आई थी बहुत सी योजनाएं जो है प्रारंभ की थी भाई। ठीक है, तो बिल्कुल भाई इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया था ना सारे बच्चे का ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बधाई हो आप सबको जिन्हें ऑप्शन सी दिया था। और जिन्होंने गलत दिया था उनको डबल बधाई हो भाई, क्योंकि वो सीख गई, वो नहीं भूलेंगे गलती करके। लो भाई एक पार्टी बनाई थी और पार्टी भी इसी बनाई हुई आंधी छागिर अपनी सरकार बनाएगी। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया जी, हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है भाई, और उगता हुआ सूरज याद रख ली, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। ठीक है, यो चिन्ह था उगता हुआ सूरज। एक पार्टी बनाई थी और किस बंदे ने बनाई थी? आंधी एकदम सत्ता पा गई। 1967 की बात है भाई ये। ठीक है, 1967 में जो है ये पार्टी का गठन किया गया राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। बिल्कुल भाई बहुत से बच्चे यही बोल रहे हैं कि राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी थी। ठीक है, और इस पार्टी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है जी। और एक पार्टी और बनी थी भाई इसी सी हरियाणा, उस पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। वह बताओ भाई किसने बनाई थी? विकास पार्टी, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी भी बनी थी एक, आपको पता होगा, जिसका चुनाव चिन्ह लड़का और लड़की हुआ करता था। जल्दी कमेंट करके बता दो भाई। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी फिलहाल ऑप्शन में है, सॉरी हरियाणा विकास पार्टी जो ऑप्शन में है भाई यहाँ। बिल्कुल बंसीलाल बोलने लग रहे जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है भाई। याद रखेंगे बंसीलाल द्वारा बनाई गई थी भाई ये पार्टी, कंफ्यूज मत होना, एक विकास है और एक विशाल है। ठीक है, विशाल पार्टी जो है किसकी थी? राव वीरेंद्र की, और विकास पार्टी किसकी थी? याद रखेंगे चौधरी बंसीलाल की। बहुत बढ़िया जी, सारे ने सही जवाब दिया है, सारा का स्वागत है बंसीलाल। लो जी रितिका राजकुमारी लंबा लंबा सारे नु जवाब बढ़िया बढ़िया देने लग रहे हैं। लो भाई अगला सवाल आ गया है, और यो तो हमने बेरा होना चाहिए। देखो अब देखो हरियाणा के जो एग्जाम है उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लेंथी बना दिया गया है। ठीक है, बातें वही हैं, लेंथी बना दिया गया बस। तो देखिए सवाल है, हरियाणा के बलरामगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा? बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया जी, नाहर सिंह, बाहर सिंह बोल दिया पूनम ने तो, नाहर सिंह। अरविंद बी, दीपक नाहर सिंह, बहुत बढ़िया जी, सारे का नाहर सिंह लिखा था भाई, कोई ना गलती तो टाइप हो जाया कर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई बी जवाब देने लग रहे भाई। बल्लभगढ़ का शेर भी कहा कर दे। और नरेश गुरुजी आगे, प्रणाम गुरुजी आपको। लो जी नरेश सर आगे मारे। बिल्कुल प्रीति ने बी दिया। पूनम रानी नाहर सिंह राजा नाहर सिंह। लो जी मिस्टेक हो गई थी, हाँ पता है पूनम है। बिल्कुल हरिओम ने बी दे दिया। एस के सरोवर नाहर सिंह, बहुत बढ़िया जी, सबका जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट है, ओके है जमा। नाहर सिंह भाई बल्लभगढ़ का शेर होया करता ही हूँ। ठीक है भाई, लो भाई अगला सवाल आ गया है। अब सीधा सीधा देखो, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए बात को कितना घुमा दिया। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा शहर 7 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2008 के बीच में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का? सीधी सी बात है, सवाल ये पूछा है कि गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। ठीक है, और बिल्कुल भाई जल्दी फटाफट लो जी, कुरुक्षेत्र की स्पेलिंग लिखनी है भी माने है भाई, मानना तो आइए कौन कदे। लो जी अरविंद ने सी बोल दिया, और सत्यवीर सी कई क्यू के, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। सतीश जांगड़ा भी आ गया है। नरेश सर भी सी बोलने लग रहे, गुरुजी भी मारे भाई। राजकुमारी बिल्कुल के साथ। रीतिका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। एस के सरोवा और भाई नसीब भी, सारे के सारे कुरुक्षेत्र के साथ गए भाई। ठीक है ना, गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? याद रख लियो, कड़े बनाया है कुरुक्षेत्र में भाई। ले भाई अगला सवाल, एक योजना चलाई थी, देखो कितना लेंथी बना दिया गया है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड, और सीधी सीधी पूछी पाओगे। देखो हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के खालिस्तान को पंजीकृत करने के लिए एक पहल की गई थी, ताकि वे विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। ठीक है भाई, उन बंदिया खातर एक योजना चलाई गई थी, हरियाणा श्रमिक पंजीकरण योजना, कि भाई सारे के सारे इसका फायदा। राधे राधे नरेश सर जी, राधे राधे जी गुरु जी। हाँ, रेखा अहलावत ने ए दे दिया भाई जवाब, किसानों के लिए। और बिल्कुल कई बच्चे श्रमिक। लो जी अंजू ने भी श्रमिक दिया है। मीनू ये नए जुड़े हैं भाई, बिल्कुल लेबर। मीनू बिल्कुल सही जवाब है जी आपका। हाँ भाई सारे डी कुरुक्षेत्र पिछला। संदीप ये तो बहुत पीछे चल भाई साहब आप तो। लो जी ऑप्शन नंबर डी एक ने तो एफ टार दिया भाई, बहुत बढ़िया जी। हरिओम ये बोला है भाई, तो बिल्कुल भाई दिखने लग रहा है श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए, तो भाई श्रमिक आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, मजदूर जो बेचारे मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको जो है पंजीकृत किया गया था, इसके तहत भैया योजना चलाई गई थी।
बहुत बढ़िया भाई। लो जी, यो इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। पूनम ने बिल्कुल अपना दम दिखा दिया है, इसका मतलब पूनम ने सारे हम पहले टाइप कराया होगा भाई। लो भाई, भक्ति भारती हरियाणा के खालिस्तान की एक काव्य रचना है। लो भाई, भक्ति भारती किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी बता दो। राजा राम शास्त्री है, तुलसीदास शर्मा दिनेश जी हैं, लो विशंबर नाथ कौशिक है, या खुशीराम शर्मा है। बिल्कुल भाई, राजा राम शास्त्री का नाम ना भूल जियो भाई, पहला हरियाणवी उपन्यास लिखने का काम किया था इस बंदे ने। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बोलोगे ना, डी देने लगे भाई जवाब इतनी तो। डी प्रीति भी डी, और एस के सरोआ भी डी, विक्रम पुनिया डी, सतीश जांगड़ा ए। लो जी, अरे पिछला तो नहीं बताओ है। पूनम रानी ने डी दिया भाई अब की बार। लो जी, मिन्नू ने भी दे दिया बी, तुलसी। हाँ, मिन्नू ने दिया भाई तुलसी, बिल्कुल जी। फटाफट बताओ भाई, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। अंजू बी, रितिका कहाँ रहेगी, जल्दी भाई फटाफट। पूनम ने भी डी दिया है, रेखा, पूनम लांबा, प्रदीप लांबा, बिल्कुल। एस के सरवा ए। लो जी, जिस बच्चे ने बी जवाब दिया था ना, बिल्कुल सही है भाई, तुलसी शर्मा दिनेश। ठीक है, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी आओगा इसका राइट आंसर। याद रख लियो, भक्ति भारती जो है किसकी काव्य रचना है, याद रख लियो, श्री तुलसीदास शर्मा दिनेश की। याद रख लियो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी आन ला रहा है राजकुमारी, बहुत बढ़िया जी, सारा का जवाब बिल्कुल ठीक ठाक है। ले भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरह घुमा दिया। पानीपत में पैदा हुए उर्दू के कवि ने हरियाणा के पूर्व स्वतंत्रता संग्राम युग के दौरान अपनी छाप छोड़ी थी। बिल्कुल अपने काव्य के माध्यम से। बताओ भाई, मिस्टेक से होगी सर जी, कोई ना मिस्टेक हुआ कर भाई, कोई दिक्कत को नहीं, बिल्कुल सीखोगे यार। कुछ सबसे पहले दिया वो पूनम ने बोल दिया भाई, पहले दिया। हरिओम पुनिया ए के साथ। अल्लो जी, उर्दू का कनेक्शन किसके साथ है भाई, सबने मेरा है, हसन अली, उस्ताद हुसैन अली भाई, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल, नरेश सर भी ए कहने लग रहे हैं, एस के सरोआ, सतीश जांगड़ा ए, एस के सरोआ बिल्कुल ए, राजकुमारी ने भी ए बोल दिया जी, और रितिका ने तो जमा हिरकत को नहीं लिख दिया जी पूरा, बहुत बढ़िया रितिका। प्रीति ने भी भाई, रेखा भी ए, और सारे के सारे प्रदीप लांबा, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब दिया जी आपने। ठीक है भाई, जो लिखे हैं उनको बहुत बहुत भाई, आपकी स्पीड और मेंटेलिटी दोनों के दोनों काम करें जी, बहुत बढ़िया। हाथ और दिमाग दोनों काम करें ना जब आदमी, बिल्कुल। हाली प्राइज, हाँ प्राइज भी मिला कर भाई, उर्दू के क्षेत्र में जो है हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। लो जी, शीतला माता का मंदिर आ लिया रही हो सवाल, ठीक है, ये भी बात करी थी शुरुआत में, कुकरे घुमा दे सवाल ने। शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस शहर में है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में। याद रख लियो जी, सबका जवाब बिल्कुल ये आने लग रहा है, और ये सवाल अपन डिस्कस कर लिया। लो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है, HBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। लो जी, HBSE कड़ा है, और मारा ला जिला है HBSE, ब्याणी, बिल्कुल जी, भिवानी। एक नंबर महेंद्रगढ़ बोल दिया, एस के सरोआ, बहुत बढ़िया जी। सर बोल रहे हैं बिल्कुल सी है जी, सी। अच्छा, पुराना सवाल का जवाब दो थे के। लो जी, सतीश जांगड़ा सी के साथ, रितिका सी, और भाई नरेश नसीब ए, रितिका भिवानी। लो जी, बहुत बढ़िया जी, भिवानी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और भिवानी से पहले बता दो HBSE कहाँ होता था, कहाँ था, ठीक है ना। हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो है भिवानी में तो जो है चौधरी बंसीलाल लेकर के आए थे, आपको पता होगा। 1981 में परमिशन मिली थी, 1980 में जो घोषणा कर दी थी, बिल्कुल सही बात है। पहली बार जो है एग्जाम कंडक्ट कराने का काम किया था 1981 में। बाकी इसका जो गठन है वो 1969 में हो गया था भाई, चंडीगढ़ में। बहुत बढ़िया भाई, दीपक ने बिल्कुल लिख दिया 1969 चंडीगढ़। एक नु कहा पंचकुला, नहीं भाई, शुरुआत में ना ये 1969 में इसका गठन हुआ था HBSE का, और 1969 में जो है चंडीगढ़ में था। और बाद में चौधरी बंसीलाल जो है हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो है इसको कहाँ पर जो है ले आए, वो बिल्कुल चंडीगढ़ में था। हाँ बिल्कुल चंडीगढ़ में था भाई। पहले सवाल पूछ लिया जाए कुकरे, सारी जानकारी होनी चाहिए अपन उसके बारे में। लो भाई, अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव खालिस्तान के भीतर होना चाहिए भाई। जब चुनाव मतलब सरपंच या कुछ भी हो भाई, सरपंच के में दिक्कत हो जाए या भंग हो जाए या जो भी कुछ भी हो जाए, तो ये बताओ कितने दिन के अंदर अंदर या कितने महीने के अंदर अंदर दोबारा से चुनाव जो है कराने अनिवार्य हैं। बिल्कुल भाई, लगभग सब एक ने 2 महीने बोल दिया, 6 महीने भिवानी में आ गया। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया जी, 6 महीने, सतीश जांगड़ा 2 महीने, और लगभग बच्चा का जवाब जो है 6 महीने है भाई। हाँ बिल्कुल, 6 महीने का टाइम होगा भाई, 6 महीने के अंदर अंदर जो है बिल्कुल गलती से होगा, कोई ना भाई गलती से हो जाएगा, स्पीड जल्दबाजी में हो जाएगा, बिल्कुल 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से चुनाव कंडक्ट कराने पड़ते हैं भाई, याद रखेंगे। राज्य चुनाव आयोग जो है कंडक्ट कराने का काम करता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। पंचायती जो चुनाव है वो कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। बिल्कुल भाई, अगला सवाल, हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। तो जल्दी बताइए भाई, इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? इसका जो अध्यक्ष है, इसका आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताइए फटाफट। HPSC जो उसका अध्यक्ष है वो पूछा है यहाँ। नरेश सर बोल रहे हैं बी, राज्य के राज्यपाल। लगभग बच्चे बी बोल रहे हैं। प्रीति ने बी जवाब दिया। विक्रम नु का सी है, सी यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री है। आपका पुराना बताओ कोई। सत्यवान भी सी बोल रहे हैं भाई, सत्यवीर सॉरी। मीनू ने भी राज्यपाल बोल रहे हैं। राजकुमारी बी बोल रहे हैं राज्यपाल। मोस्टली बच्चों का बी आंसर आने लग रहा है भाई। ठीक है, तो भाई बिल्कुल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य का राज्यपाल। ठीक है ना, याद रख लियो, राज्य का राज्यपाल। ठीक है ना भाई। UPSC की क्या करे? राष्ट्रपति। लो भाई, एक ऐसा जिला है, और किन का जिला? पूनम और का के पूनम का, आकृति का, कौन सी का है? हरियाणा का खालिस्तान जिला खनिज संसाधनों में समृद्ध है भाई, इसीलिए खनिजों का हब कहा जाता है भाई। विक्रम पुनिया डी बोल गया है। और फटाफट आने लागे जवाब भाई। राम राम गुरुजी। दीपक प्रजापति भी आ गया भाई। 9 बज दी आ जाए भाई छोरा, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। पूनम रानी डी डी डी। लो जी, अरविंद ने डी, और रितिका भी डी बोल रहे हैं। पूनम का, हाँ पूनम का भाई, पूनम का जिला है यो, होम डिस्ट्रिक्ट। लो जी, बहुत बढ़िया जी, सारे डी बोल रहे हैं। खनिजों का हब पूनम, मेरा घर हाँ महेंद्रगढ़। ठीक है जी, हाँ तो महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा भाई। ठीक है, तो याद रख लियो भाई, खनिजों का जो समृद्ध जिला है, सबसे ज़्यादा खनिज जो है हरियाणा प्रदेश में जो है किस जिले में पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है भाई। लो जी, अगला सवाल। एक मेला ला गया कर भाई, मेला तो पूछ लिया, सवाल है दोनों तरफ तो घुमा दे है। ठीक है, हरियाणा के कैथल जिले के फरल गाँव में निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है? ठीक है, एक बार अनेक सवाल पूछ रहा, क्या फाल्गु का मेला जो है किस गाँव में लगता है? बताओ। लो जी, फाल्गु का मेला जवाब भी दे दिया दीपक कौशिक ने भी, दीपक प्रजापति ने भी। दोनों ने एक पे वादे है भाई जवाब। फाल्गु का मेला हस्तशिल्प तो वो है ना, उसमें ला गया अगर वो तो पानीपत में ना, सॉरी फरीदाबाद में। वो तो सूरजकुंड का जो मेला उसने बोला करें हस्तशिल्प मेला। तो फाल्गु का मेला सही जवाब आने लग रहा है भाई। कैया का बहा, हाँ बहुत बढ़िया जी। पूनम ने भी सी दे दिया, राजकुमारी सी। ओके ओके ओके, हाँ ओके भाई, बिल्कुल भाई। फाल्गु का मेला बोला करे। और सवाल ये आया था, फाल्गु का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? किस गांव में? फरल गांव में। और फरल गांव कहाँ पर स्थित है? कैथल में भाई, याद रख लियो भाई। ठीक है, 3 सवाल बन गए भाई, याद रख लियो, कुकरे पूछ ले है। फाल्गु का मेला जगह बिल्कुल सही है जी। लो भाई, यो सवाल का जवाब तो शायद बच्चे की जुबान पर होगा। और सवाल है, महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले, ठीक है, और श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया था भाई, वो उपदेश बता दो कौन सा था? और सबने बेरा भाई क्यों दिया था ये भाई? क्योंकि अर्जुन ने नायट ज्ञान बोला, मेरे भाई खड़े यहाँ के, कैसे इनके ऊपर तीर चला दूं, कैसे इनके ऊपर वार करूं मैं, ये बात बोल दी थी अर्जुन ने। ठीक है, अर्जुन नायट गया बोला ना मैं कौन मारूं। लेकिन फिर जो है श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारा काम है कर्म करना। ठीक है, वो सही है, बिल्कुल सही, मतलब सही को कर्म करना जो है आपका जो है मेन मोटिव होना चाहिए। ये बात कुछ ऐसा बोला था, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा बोला करें। और बिल्कुल भाई नरेश सर ने बोल दिया भाई। ठीक है, हाँ यदुवंशी वंश के हैं ये। लो जी, संदीप चैल, संदीप, हाँ बिल्कुल। SK सरोवा, सारा का जवाब बिल्कुल बयान लग रहा है। और भगवत गीता, ठीक है ना, गीता का उपदेश दिया था भाई। ठीक है ना, कर्म को उन्होंने जो है प्राथमिकता दी थी कि कर्म जरूरी है। लो जी, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? जल्दी बता दो भाई। एक समिति बनाई थी, उसकी सिफारिश पर वो उन्होंने जो है सिफारिश की थी कि भाई हाँ हरियाणा बनाने की जरूरत है। तो बता दो क्या रहेगा राइट आंसर? बिल्कुल चारों ऑप्शन तरह गए है। और हुक्म बिल्कुल आ गया भाई, मीना का जवाब। और एक ने बी दे दिया, और हुक्म सिंह, दीपक कौशिक ने दे दिया, और अरविंद ने बी दे रखा है। नरेश सर भी बी बोल रहे हैं, सतीश जांगड़ा भी बी, राजकुमारी बी। नरेश सर ने बिल्कुल बी जवाब दिया। रितिका ने तो छापे दिया या तो टाइप पे कर दी है। ठीक है, और 2 बार टाइप भी कर दिया कई बार तो। लो जी, 2 बार कर दिया। पूनम ने भी भाई, हुक्म सिंह, पूनम भी लेट होगी। प्रदीप बिल्कुल बी, SK बी, बहुत बढ़िया जी। सबका जवाब बिल्कुल हुक्म सिंह समिति, याद रख लियो भाई। ठीक है, आयोग कौन सा था वो? जयंतीलाल JC सा आयोग था ना, याद रख लियो भी। लो भाई, 1 नवंबर 2019 को हरियाणा के वित्त मंत्री कौन बने थे? देखो, पहले वित्त मंत्री और था कोई, फिर जो है मनोहर लाल ने जो है वित्त मंत्रालय ले लिया था लास्ट में। ठीक है, उससे पहले यानी कि मनोहर लाल से पहले जो वित्त मंत्रालय है वो किसको मिला था? जल्दी बता दो भाई। मतलब पिछली योजना में सबसे पहले दिया था
अच्छा पहले दे दिया था कि को दिखा भाई। अनिल विज बोल रहा भाई, कई बच्चों का जवाब आया अनिल विज। अभिमन्यु, लो जी अभिमन्यु टाइप कर दिया दीपक कौशिक ने, और ऑप्शन नंबर डी है मतलब है अभिमन्यु। लो जी ये पूछा है कि मतलब पिछली उसकी बात चल रही है ये, और उस टाइम पर फिर तो बाद में अगली योजना में तो खट्टर ने खुद ले लिया था मंत्रालय, वित्त मंत्रालय खुद, ठीक है। और पहले किस दौर था, अभिमन्यु जवाब आने लग रहा है 2-3 बच्चे का, बिल्कुल डी डी। हरिओम ने भी डी दिया है, ठीक है। पूनम भी डी देने लग रही है यार, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जी याद रखेंगे कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है ना। पहला पिछली योजना की बात चल रही है ये। अगला फिर बाद में जो है खट्टर ने ले लिया था। और अब बता दो कौन है अपना वित्त मंत्री, ये बता दो भाई जल्दी कमेंट करके सारे जने। लो जी अगला सवाल आ गया है, निम्न में से किस फिल्म अभिनेत्री का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ। बहुत बढ़िया जी, फटाफट बता दो इनमें से कौन सी जो फिल्म अभिनेत्री है, इनमें तो 3 तो इसी हैं जिनका जन्म जो है हरियाणा प्रदेश में हुआ, और एक इसी है जिसका जन्म जो है हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ। मेरे को उम्मीद थी कि पारुल गुलाटी जो है ऑप्शन आंसर कईयों का आएगा, बिल्कुल भाई सारे ये देने लग रहे पारुल गुलाटी, उम्मीद थी मेरे को, बिल्कुल पारुल गुलाटी देने लग रहे भाई सारे के सारे। लो जी नरेश सर भी सी देने लग रहे हैं, सारे सी देने लग रहे हैं। एक बार प्रियंका चोपड़ा के बारे में सोचना, परिणीति चोपड़ा तो चलो हरियाणा प्रदेश की है, ये नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर ए, अरविंद ने बिल्कुल सही बताया जी, और ऊपर सुरेश कुमार भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ। हाँ प्रियंका चोपड़ा जो है उनका संबंध नू ना सोच लिए, दोनों बाण थी तो यह भी आड़े की पाओगी, बाण बाण नहीं थी, चाचे तवा की थी, कुकर के था इनका सौदा, ठीक है। तो बिल्कुल भाई राइट आंसर आ जाएगा, या तो पारुल तो अपने हरियाणा की है भाई। लो भाई बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा जो है हरियाणा प्रदेश से कोई कनेक्शन नहीं है भाई, इनके चाचे ताऊ रंधे होंगे, बाकी इसका जन्म को नहीं आड़ है, ठीक है। और मल्लिका शेरावत तो है अपने हरियाणा की भाई। लो भाई अब सीधी सी बात है, सवाल देखो कैसे पूछ लिया इसने, बजरंग पुनिया का संबंध जो है किस जिले से है, नू पूछ ले तो झज्जर से, और क्या करते हैं वो पहलवान है। देखो सवाल में आंसर दें, लो जी पूनम ने बाजू दिखा दी, इसका मतलब पहले दे दिया था जवाब है, बहुत बढ़िया भाई शाबाश, बिल्कुल जी। जल्दी बताइए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने जो है एक मेडल जीता था 65 किलोग्राम कैटेगरी में, बताइए कौन सा मेडल जीता था इन्होंने। सीधी सी बात है, एक मात्र ही वो हैं ये, गोल्ड बोलने लग रही पूनम, जल्दी बता दो भाई कौन सा मेडल जीता था, ठीक है। जॉइंट गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, एक ने दिया है गोल्ड, एक ने फिर गोल्ड दिया है, बिल्कुल गोल्ड पर जोर दे रखा है सारे ने, ठीक है। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 में बिल्कुल एक ने सी दिया भाई सिल्वर, बहुत बढ़िया। किसने दिया है, हरिओम पुनिया ने सी दिया है, और सारे गोल्ड 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 पर जोर दे रखा है। नरेश सर भी बिल्कुल गोल्ड बोलने लग रहे हैं, प्रदीप पर सारे गोल्ड गोल्ड गोल्ड, और भाई बिल्कुल जो है राइट आंसर आ जाएगा सिल्वर भाई, बिल्कुल सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है ना। गोल्ड नहीं जीता भाई, अब तक याद रखेंगे किसी ने नहीं। लो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जेके शर्मा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ सिल्वर, मीनू का आया भाई जवाब सिल्वर, एक ने डी जवाब दिया। हेलो जी बहुत बढ़िया जी, फटाफट बता दो, हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति थे, एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म उन्होंने जो है, मतलब एक हरियाणा का था, ये अभिनेता भी था, निर्देशक भी था, थिएटर भी करते थे ये, ठीक है। और इन्होंने जो है अपनी पहली फिल्म कौन सी निर्देशित की थी, रूप की रानी चोरों का राजा। और बता दो भाई हरियाणा का इनमें तो कौन सा वो बंदा है जिसने यो काम कराया था, ठीक है। डेविड धवन है, कुंदन शाह है, शेखर कपूर है, या फिर सतीश कौशिक है भाई, सबने बेरा हरियाणा का छोरा तो यो ही है, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है बिल्कुल डी ऑप्शन आने लग रहा है, बहुत बढ़िया जी, कई बच्चा का डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया शाबाश भाई, बिल्कुल। नरेश सर भी डी देने लग रहे हैं, हरिओम पुनिया भी डी, प्रदीप लांबा, बिल्कुल सभी का जो राइट आंसर है वो क्या आने लग रहा है, सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी नदी, मौसमी बड़ी नदी है। जल्दी एक बार दी हो इसका प्रणाम गुरुजी, साहिल, हाँ प्रणाम भाई, बिल्कुल भाई फटाफट बता दो। लो इसका जवाब क्या रहेगा, कल परसों आया था ये क्वेश्चन, जल्दी फटाफट बताओ क्या रहेगा राइट आंसर, कि हरियाणा की प्रमुख व सबसे बड़ी मौसमी नदी पूछिए भाई। लो जी मैंने बेरा था यमुना देगा एक आधा, और दे दिया भाई दीपक प्रजापति ने डी ऑप्शन नंबर ए दे दिया। यदि प्रश्न होता कि हरियाणा की सबसे बड़ी नदी होता तो बिल्कुल यमुना होता, लेकिन यहाँ मौसमी वर्ड लगा दिया, और मौसमी वाव है जो एक टाइम में, मतलब बारिश का टाइम पर ज़्यादा बह है, बिल्कुल। नरेश सर भी डी बोलने लग रहे हैं, और पूनम ने भी डी दिया है, रितिका भी घग्गर लिखा है, दीपक कौशिक भी घग्गर लिखा है, जेके शर्मा ने भी डी लिखा है भाई, हैं सत्यवीर यादव सी, बिल्कुल सी बोले हैं यमुना, ठीक है ना भाई। ये वर्ड है ना, इसकी अहमियत समझो।
तो बिल्कुल जो है घग्गर इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? जल्दी फटाफट कमेंट कर दो। बारिश का पानी आया हुआ है, ठीक है जी। हाँ, बारिश का पानी आया ना जब, तो यार मतलब हाँ बहुत बढ़िया भाई। दीपक कौशिक के यूके, हाँ नो पूछा है भाई, पीपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? सिरसा में है, करनाल में है, फरीदाबाद में या कुरुक्षेत्र में? बहुत से बच्चों का जवाब जो है कुरुक्षेत्र आने लग रहा है। कुरुक्षेत्र बिल्कुल डी बोल रहे हैं भाई। रितिका, हरिओम, SK, JK, पूनम, रितिका धनखड़ और हरिओम, सारे के सारे बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है ऑप्शन नंबर डी भाई, ठीक है। और जल्दी भाई अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, फटाफट एक बार कमेंट कर दियो। मैं एक घुट पानी पी लूँ भाई, गला सूख गया। बताओ भाई, 1985 में बना था, बिल्कुल सही है। आम आम आम। हाँ, ये पूछा है निम्नलिखित में से हरियाणा में सबसे अधिक खेती किस फसल की होती है? कौन सा कल परसों आया था शायद, ये चेरी, अनानास, सेब, ये नहीं होगा भाई, बिल्कुल आम, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा महू है, आम ही छाप दी कहीं तो लो, मैंगो, आम, प्रीति, ठीक है बहुत बढ़िया जी, सबका जवाब बिल्कुल सही है। और लो भाई अगला क्वेश्चन, अब देखियो नू पूछ ले, श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम खालिस्तान थे, क्या थे? कृषि मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे? बताओ भाई जल्दी। लो जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1982 में बना था। पूनम क्या बोल रहे हो, फटाफट बताओ भाई। अरविंद नु कहे बी, मुख्यमंत्री। सीधी सी बात है, बच्चे बच्चे को पता होगा, हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे भाई। लो भाई अगला सवाल, पानीपत का खालिस्तान युद्ध मुगल साम्राज्य की शुरुआत का चिन्हित है, यानी कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है किस युद्ध के साथ हुई थी? बस ये सवाल पूछ रहा, क्या घुमा फिरा के पूछ रहे हैं सवाल ने, आंसर वो हैं, बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको पता हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। सतीश जांगड़ा ए बोला है, हाँ पहला युद्ध बताया था ना 1526 में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। लोदी वंश का क्षमा करके और जो है मुगल वंश का की जो है नींव रखने का काम करता भाई बाबर, याद रखेंगे। और बिल्कुल भाई दीपक कौशिक क्या लिख दिया, ये 82 पिपली। लो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी फटाफट बताओ भाई। देखो क्वेश्चन पर ध्यान दो, प्रीति ए दिया था पिछले का, बिल्कुल जी सही था सबका, और सारे ए देने लगे थे। इसका बता दो भाई क्या रहेगा? राधा कृष्णन, राधा भगवान कृष्ण एक ऐसा नृत्य के रूप में जुड़े हुए हैं जो राधा के साथ भगवान के नृत्य का वर्णन करता है, इस नृत्य को खालिस्तान कहा जाता है। जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? रासलीला आया जी, बिल्कुल मीनू का, और एक ने बी जवाब दिया है, बिल्कुल बी आने रहा है। पायल शोरान आ गई भाई, नमस्ते जी नमस्ते, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रियंका जांगड़ा भी आ गई भाई, बहुत बढ़िया जी, स्वागत है सारे का। और सारे के सारे जवाब देने लग रहे बी, रासलीला, ठीक है। रासलीला का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर जी, बहुत बढ़िया। लो जी अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे, हाँ मसाणी, ठीक है ना, माता मसाणी नहीं बोलिया करें, ठीक है। मसाणी देवी के सम्मान में जो मसाणी मेला है खालिस्तान देवी के सम्मान में जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है भाई। किस लिए किया जा है पता भी होगा आपको, बिल्कुल भाई एक ने डी जवाब दिया है, चेचक, ठीक है ना, क्या नहीं करे जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ बिल्कुल डी बोलना है, डी डी डी, चेचक चेचक, ठीक है ना। हाँ क्या अगर अभी माता लिख रही तो माता, बिल्कुल उस माता के लिए उसकी जो है धोक पूजा करके, जैसे भी हेलो सर, बिल्कुल ममता आ गई है भाई, शाबाश ममता। विक्रम डी, और दीपक भी चेचक चेचक, बहुत बढ़िया जी, चेचक, ठीक है ना। छोटी माता बोलिया करे, किसने माता मुता लिख रहा करे, वो बिल्कुल उस मतलब मसानी मेला खालिस्तान देवी, ठीक है ना, के सम्मान में जो है याद रखेंगे। लो जी अगला सवाल है, झाड़ू फिरे के बारे में सबसे पहले उल्लेखनीय बात यह है कि वह हरियाणवी भाषा में लिखा गया। लो देखिए सवाल न कुकर घुमा फिरा दिया है, एक तो सीधा सीधा नो पूछा, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है, इब देखिए के फालतू की बात बढ़ा दिया, और बिल्कुल सही जवाब देंगे सारे के सारे बच्चे, झाड़ू फिरी, ठीक है ना। झाड़ू फिरी हरियाणा प्रदेश की हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था भाई, और किसने लिखा था? ये राजा राम नाम का बंदा था, राजा राम शास्त्री, ठीक है, राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल भाई सारे के सारे बिल्कुल बी जवाब देने लग रहे हैं, डी सॉरी डी 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 आ जाएगा। अच्छा यो बी लिख रखा है इन रही है, गलती हो रही है, डी आओगा भाई, डी आओगा यो, बोर दोनों राइट हैं, हाँ बी
हाँ दोनों राइट है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल बी और डी दोनों राइट है, बिल्कुल ये गलती से टाइप हो रहे हैं दोनों के दोनों। हाँ उपन्यास है, बस दिमाग मनु रखो। लो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यो एक दो दिन पहले कदे आया होगा। और भाई लो जी सन्नी गुरुजी मेरठ वाले सिस्टम पाड़ देंगे। ले भाई मेरठ तो आ गया भाई छोरा, बहुत बढ़िया जी शाबाश। प्रीति का बी आ गया भाई इसमें। श्री विशंबर नाथ कौशिक ने मासिक पत्रिकाओं में खालिस्तान लिखा था, क्या लिखा था भाई? दुबे की चिट्ठी दीपक कौशिक ने छाप दिया भाई। सर एक बदमाश आ गया, क्या आ गया? जल्दी फटाफट भाई, कोई दिक्कत हो तो बता देना। बहुत बढ़िया शाबाश भाई, बिल्कुल बी 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 जवाब देने लग रहे हैं। कोई सी दे है, मीना सीधे है, सन्नी का सी आया है भाई। दुबे की चिट्ठियां पर ज़्यादा जोर दे रखा है भाई, जल्दी फटाफट, बहुत बढ़िया भाई शाबाश। बिल्कुल भाई, जो जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। दुबे की चिट्ठी पूनम ने टाइप कर दिया। और रितिका का भी ऑप्शन नंबर सी है, प्रीति सी है, साइल सी है, पूनम, विक्रम पुनिया सी, रितिका दुबे की चिट्ठियां बिल्कुल लिख दिया, टाइप कर दिया भाई। प्रीति भी सी देने लग रही है, बिल्कुल सारा का जवाब बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। और योग कौन आ गया? दीपक प्रजापति भी दे है भाई। लो दीपक पीछे रह रहा दिखे, बिल्कुल भाई। दुबे की चिट्ठियां याद रखेंगे, दुबे की चिट्ठियां जो है ये सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लो भाई, किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है? यानी कि जो हरियाणा का भूभाग है वो किस राज्य के साथ टच नहीं करता, ये सवाल पूछा है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के साथ हम टच होते हैं, पंजाब के साथ भी होते हैं, दिल्ली भी हमें टच करता है, और गुजरात तो अपना कोई कनेक्शन को नहीं भाई, ठीक है ना। नू तो अपना राज्य है, देखो हरियाणा मतलब भारत देश का एक राज्य है, लेकिन यूपी क्या लिखो रहे, गुजरात गुजरात गुजरात, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का सही जवाब है, गुजरात के साथ हरियाणा प्रदेश की सीमा नहीं लगती जी। लो भाई अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं या भौगोलिक विशेषताओं को पहचानने में जो हरियाणा से संबंध है, ठीक है, मतलब हरियाणा का कनेक्शन पूछा है, स्टेट, हाँ 5 राज्य और 2 यूटी, बिल्कुल सही है। गुजरात गुजरात, राजकुमारी का बी, संदीप चैल बी, दीपक कौशिक, यमुना घग्गर का मैदान, हाँ ठीक है। इसमें ये बताना भाई, बिल्कुल ए जवाब दिया किसी ने, कोई डी बोल रहा है, सन्नी मेरठ का डी आ गया भाई। मीनू का क्या आया है? हाँ डी 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 पर ज्यादा जोर दे रखा है। देखो पश्चिमी घाट का अपना कोई कनेक्शन है को नहीं, ठीक है। थार का मरुस्थलीय राजस्थान में है भाई, दक्कन का पठार ये नहीं है, दक्षिण भारत की बात कर रही है, ठीक है। और बिल्कुल नरेश सर ने भी यमुनानगर घग्गर का मैदान, ठीक है, यो मैदान क्या है? बिल्कुल पूनम ने भाई बाजू दिखा दी, इसका मतलब पूनम ऊपर जवाब देगी, पढ़न कौन पाए, जो कमेंट है वो फटाफट चल जाए कई बार। लो भाई बिल्कुल सही है जी। और अगला क्वेश्चन आ गया है, और सारे बता दो, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है भाई? हमें जो है बिल्कुल संदीप चैल, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी शाबाश। हाँ हमें जो है उत्तर प्रदेश से अलग करती है, और उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी, हरियाणा की पूर्वी हो जाएगी। यमुना नदी बोल रहे हैं भाई, नरेश सर ने दे दिया, राजकुमारी बिल्कुल, सन्नी भी डी बोल रहे हैं, और सारे के सारे डी डी डी, ठीक है। सत्यवीर का भी डी आ गया जी, जेके शर्मा का डी, एस के सरवा, प्रीति बिल्कुल, प्रजापत, सारे के सारे डी डी डी, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया जी। हाँ स्पीकर, हाँ नदी, यमुना नदी यमुना नदी यमुना नदी, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। लो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, और फटाफट बता दो भाई, यो के दे दिया रहे। हरियाणा का खालिस्तान क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, भौगोलिक होगा, हम भी देख लिया करो। सत्यवीर बिल्कुल जी आपका जवाब देखा, हाँ हर बार जो है, हाँ। लो भाई संदीप ने क्या काट दिया, तरबूज सके। राजकुमारी ए दे है, ए भौगोलिक क्षेत्रफल है। शिव कुमार भी आ गया भाई, नरेश सर भी ए देने लग रहे, ममता भी ए दे है। और हम यम की बहन, हाँ सूर्य की बेटी भी बोलिया जावे, यमुना नदी को याद रख लियो। लो जी प्रीति ने भी ए बोल दिया, इसके सरोवर सारे ए, ठीक है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, याद रख लियो भाई, ठीक है ना। ये बिल्कुल कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे सवाल डाल दे भाई, नू तो सीधा सीधा पूछ लिया ना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, फट देसी बता दे यार भाई, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल याद रखेंगे। 44,212 वर्ग किलोमीटर, और मील होगा 17,017 मील। लो भाई अगला सवाल आ गया है, और फटाफट बता दो भाई, यो जिला महेंद्रगढ़ पूनम और का जिला, ठीक है, और पूनम और का जिला है, बता दो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? यो एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय उसके खुद की जगह पे ना होकर के, कहाँ खुद के शहर में ना होकर के कहाँ है? नारनौल में, बिल्कुल नारनौल बोलना सारे के सारे, ऑप्शन नंबर ए है के, हाँ ए आने लग रहे भाई। जितने भी बच्चे जुड़े ना बता, वीडियो लाइक कौन कर दे, चीटिंग ना करो, देख फटाफट लाइक कर दे एक बार। प्रीति नारनौल 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 भाई, सत्यवीर का नारनौल आ गया भाई, बिल्कुल। प्रजापत ने भी नारनौल नू लिखा के, हाँ नू लिखा भाई, एक ना तो बिल्कुल नया आया है भाई, देखो
हाँ हमारा ही है भाई, पूनम और का जिला है यो, मैंने कर दी सर। हाँ कर दो भाई, सारे कर दो, एक बार चुचकार दो वीडियो ने, बिल्कुल लाइक कर दो जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आएगा जी, नारनौल। कर दो भाई, कर दो लाइक, नहीं जाने जाने कर जा करो देख सारे जने। ले भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में साल के पेड़ मिलते हैं, यानी कि साल के पेड़ बता दो भाई, आते ही लिख कर दी थी सर। हाँ बिल्कुल कर दी थी, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ फटाफट बता दो भाई, हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में साल के पेड़ पाए जाए हैं। साल के पेड़ कालेसर आ गया भाई सर, मेवात समझ गई थी सर, वो मेवात, अच्छा जल्दी फटाफट भाई, कालेसर 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 भाई, कालेसर वो लो जी, सारा का जवाब कालेसर आने लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ भाई, लगभग बच्चों का जवाब जो है, पूनम ने अपनी बाजू दिखा दी है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, कालेसर। रीतिका कालेसर, बिरन, हाँ बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई, शाबाश भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल कालेसर जो है सही जवाब रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाँ यो तो ध्यान रख लियो भाई, हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है ना, वो लिंग अनुपात में तो खालिस्तान है, और साक्षरता के उसमें क्या है ये बताना आपने, तो याद रख लियो गुरुग्राम है ना ईसा जिला, उल्टा सौदा हट, देखो क्या है, लिंग अनुपात तो कम है, सारे में कम है, और साक्षरता की है ज़्यादा है, यानी कि पढ़े लिखे होके भी यार लिंग अनुपात कम है, तो देखो बात तो थोड़ी रास को नहीं आने लग रही है ना, फिर भी है ऐसा भाई, याद रख लियो, सबसे कम और सबसे ज़्यादा, बिल्कुल भाई पहले खालिस्तान में आ जाएगा सबसे कम लिंग अनुपात जो है। हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सबसे कम और सबसे अधिक, बी 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 देने लग रहे भाई, बहुत बढ़िया, बी बी ठीक है। अच्छा डबल डबल टाइप कर रखे हैं कि सबसे अधिक, सब उल्टे उल्टे हैं, लो भाई ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे कम और सबसे अधिक, यानी कि लिंग अनुपात सेक्स रेशो के मामले में तो पिछड़ा हुआ है, और लेकिन पढ़ा लिखा है यो, फिर भी देख लो भाई ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब यहाँ उल्टा है। और मेवात में देखो पढ़े लिखे तो कम है, ठीक है, मेवात का जो नू जिला मतलब मेवात का नाम अब तो नू है, नू में देखो लिटरेसी के मामले में पीछे है, लेकिन जो सेक्स रेशो है ठीक है, लिंग अनुपात जो है ज़्यादा है, देख लो। लो भाई सन्नी ने भी जवाब दे दिया है, और लो अगला सवाल आ गया स्क्रीन पर, फटाफट बता दो भाई। राजा हर्षवर्धन ने थानेसर के अलावा भाई 7वीं शताब्दी का एक प्रतापी शासक हुआ करता था, हिंदुस्तान देश पर राज करता था, उस समय हिंदुस्तान देश हमारा सोने की चिड़िया हुआ करता था। और दीपक कौशिक ने बिल्कुल कम्बोज जवाब दे दिया है, और एक ने दिया है मीनू ने केयू के, कुरुक्षेत्र बोला है भाई, ठीक है। इसने एक राजधानी थानेसर तो बनाई थी, एक और राजधानी बनाई थी, जल्दी फटाफट, कन्नौज, कन्नौज बोलने लग रहे भाई सारे के सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी के साथ, बहुत बढ़िया जी। रीतिका सतीश, दीपक प्रजापति सन्नी का, और रीतिका ने तो 2 बार कर दिया, शिव कुमार का सी, राजकुमारी कन्नौज, दीपक बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, सारे के सारे। पूनम भी सी बोल रहे हैं, एस के शर्मा सी, सत्यवीर भी सी, और सन्नी सी। राजो का हरियाणा था, मोकरी राजो का हरियाणा था, क्या था ये, क्या लिख दिया जल्दी, कन्नौज, कन्नौज मिस्टेक हो गई थी, बिल्कुल सही जवाब है जी, कन्नौज बनाई थी, एक राजधानी थानेसर बनाई थी, एक कन्नौज भाई, बहुत बढ़िया जी। लो भाई नेक्स्ट सवाल आ गया है, और बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे, किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर की अगर युद्ध को पहली बार मुगलों ने पेश किया, सीधी सी बात है, मुगलों ने ना कौन सा युद्ध में और गोला बारूद यूज करे थे, ठीक है, ये सवाल पूछा है, कौन सा युद्ध था, ठीक है, मुगलों ने कौन सी जो लड़ाई में जो है जो बंदूक का पाउडर वो यूज करे थे, पानीपत की पहली लड़ाई में, जल्दी बताओ भाई फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट वॉर, सभी लाइक कर दो भाई। सतीश, हाँ सतीश का जवाब, सतीश ने बोला भाई, बिल्कुल प्लीज़ भाई सतीश, धन्यवाद भाई इतने सपोर्ट के लिए, बहुत बढ़िया जी, सारे लाइक कर दो। हाँ दीपक प्रजापति, सारे के सारे के बोलने लग रहे, ए पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक है, गोला बारूद यूज करने का काम किया था, याद रख लियो भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई सारे के सारे ए बोले हैं। अली और मुस्तफ़ा तोब, हाँ ये तोब ताब यूज करनी शुरू करी थी ने, और भाई जिद्दे जीत गए थे, ठीक है, अपना हाथी ज़्यादा होया कर दे घोड़े, बिल्कुल भाई। पानीपत की पहली लड़ाई याद रखेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई में जो है मुगलों ने क्या यूज कर लिया था, 1526 में लड़ी गई थी, और बहुत बढ़िया जी, शाबाश। सब्सक्राइब कर दो भाई जो नए बच्चे जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दो, और कल भाई सारा की चूल्हा नूंद है हरियाणा जी के, हरियाणा करंट अफेयर बिल्कुल कराने का काम करेंगे भाई, ठीक 8:30 बजे जुड़ जियो भाई, ठीक है, हाँ 8:30 बजे भाई करंट अफेयर। लो जी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल में नवीनतम अपडेट के अनुसार, देखियो कुकर सवाल न घुमान लग रहा है, दिए गए विकल्पों में हरियाणा में सबसे बड़ा जो उत्पादक है, सीधी सी बात है, हरियाणा निम्नलिखित में से उत्पादक के मामले में सबसे आगे
किस में है, के शब्द ज़्यादा जो है उत्पादन हो। ओके जी, ओके ओके भाई, सारे ने बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिए भाई, नए बच्चे जुड़े हैं। वीडियो ने लाइक तो कोई कौन करता, 3 लाइक हुए मन तो 3 दिखे भाई, हमने बिरान के दिखे हैं। गेहूं गेहूं बोल रहे हैं भाई, ठीक है, वीट वीट और गेहूं एक के बाद मतलब, ठीक है। मक्का शब्द ज़्यादा उगाई जा है मतलब खाद्यान्नों में, बाजरा या फिर गेहूं, ठीक है, इनमें से, यानी कि हरियाणा की बात करें मैं, कदे नो सोचो मतलब पूरे भारत में शब्द ज़्यादा क्यों होगा। सब लाइक करो भाई, बहुत बढ़िया जी, सारे के सारे लाइक कर दो भाई एक बार, जितने देखो 24-25 बंदे जुड़ रहे हैं। और बिल्कुल आंधी जी, आपका फर्ज बना है एक बार वीडियो चुचकारा करो। गाजर के उत्पादन में, ठीक है ना, गाजर बिल्कुल भाई, गाजर के उत्पादन में सबसे आगे है सिरसा में, ठीक है, और गेहूं के उत्पादन में भी आगे है भाई, याद रखेंगे ये भी। लो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, ठीक है ना, CMGGA, हरियाणा सरकार और खालिस्तान के बीच एक साझेदारी है। जल्दी कमेंट कर दो भाई। डी जी पूनम बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, जल्दी बता दो भाई। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम जो है CMGGA, हरियाणा सरकार और किसके बीच एक साझेदारी है। बिल्कुल ए बोल रहे हैं भाई, क्या दे दिया, एमिटी विश्वविद्यालय, बीट्स पिलानी, अशोक विश्वविद्यालय, जवाहर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। जल्दी बता दो भाई। डी बोलने लग रहे कई बच्चे, पूनम ने भेजो दिख दी, बाजू दिखा दी, हाँ बाजू दिखा दी, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। एमिटी विश्वविद्यालय बोला भाई एक बच्चे ने, एमिटी विश्वविद्यालय, एमिटी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जवाब देने लग रहे। कई बच्चे डी देने लग रहे, जवाहर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। जल्दी भाई, प्रीति का भी डी आया है, और दीपक प्रजापति ए बोला है, जेके शर्मा डी बोला है, रितिका ने ए बोला है बिल्कुल, और पूनम ने डी बोला है, सन्नी ने भी डी बोला है, बहुत बढ़िया जी। और ममता सरोआ पिछला का था क्यों, बहुत बढ़िया जी, फटाफट बता दो भाई बिल्कुल क्या रहेगा राइट आंसर। और बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी आओगा भाई, अशोका विश्वविद्यालय, अशोक विश्वविद्यालय बिल्कुल, ठीक है। प्रीति भी ए जवाब दिया भाई। लो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, फटाफट देख लो और जवाब दे दो। हरियाणा प्रदेश के, हमारा नाम ना लिया सर, पंचाल साहब आप अभी आए हो यार, दिखाई नहीं दिए पंचाल साहब हैं, हमारा नाम ना लिया, पंचाल साहब। लो जी, फटाफट बता दो। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब ये पता होगा आपको, ठीक है। हाँ, अब जो है करनाल लोकसभा जो चुनाव क्षेत्र है उनसे लड़ रहे हैं, ये बात याद रख लियो। करनाल से 2 बार जो है विधायक आए हैं सर, हाँ करनाल से 2 बार आए हैं, बिल्कुल विधायक बने हैं ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल, करनाल ही जो है सही जवाब रहेगा, 2 बार करनाल आ रहा है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं भाई, याद रखेंगे करनाल से विधायक बने हैं ये, ठीक है। करनाल ही राइट आंसर आ जाएगा। रितिका बहुत बढ़िया भाई, सत्यवीर बिल्कुल, रितिका करनाल, ठीक है। और अब जो है इन्होंने, पता होगा, मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे करके जो है लोकसभा इलेक्शन में जो है अब इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा है, पता होगा, ठीक है। और कौन सी सीट से, करनाल सीट से ही लड़े हैं, याद रख लियो भाई, ठीक है। स्पेशल ले गए हैं भाई, देखो मुख्यमंत्री का पद छुड़ा के ले गए हैं मतलब। लो भाई, हरियाणवी भाषा का लिखा गया पहला उपन्यास, शायद सभी बच्चों को, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। पूनम ने भी बाजू फैला दी है, रितिका करनाल से ना, अच्छा वो पुरानी ये झाड़ू फिरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। अरविंद कुमार भी ए जवाब देने लग रहे जी, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। वीडियो लाइक कर दो भाई, देख बहुत बढ़िया। लो भाई, 1966 में जब हरियाणा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया, उस समय हरियाणा राज्य के कवि का खिताब, यानी कि कवि, हरियाणा राज्य का जो पहला कवि है, कवि का दर्जा जो है किसे मिला था। देखो कैसे सवाल को घुमा दिया, बहुत बढ़िया भाई, फटाफट कमेंट कर दो इस सवाल का जवाब, ठीक है। जितने बच्चे जुड़ रहे उतने कमेंट आने चाहिए, फटाफट जवाब दे दो कि भाई हाँ, पहले राज्य कवि, हरियाणा के पहले राज्य कवि का खिताब जो है किसको मिला था, ये सवाल पूछा सीधा सीधा, ठीक है ना। बाकी देखो कितना घुमा दिया, राजा राम शास्त्री, अच्छा पिछले की बात है क्या, राजा राम शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी बोलने लग रहे, उदय भानु हंस आने लग रहा भाई जवाब, बिल्कुल जेके शर्मा सी।